वेलकम टू ट्यूशन सीबीएसई, एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जहां पर सीबीएसई के हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं प्रश्न उत्तर का सेशन शुरू। चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल ध्यान से हम लोग पहले पढ़ेंगे। वो पूछ रहे हैं बताओ इनमें किन चीजों पर, यानी नीचे चीजें दी हैं जैसे टायर, जैसे गेट, झाड़ू, डाली, मेज, अलमारी, पैर, दरी, ये चीजें हैं। इनमें से किन चीजों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो? क्या आप फाटक यानी गेट पर झूले की तरह झूल सकते हैं? हाँ, मैं भी बचपन में जब मैं आपकी उम्र का था गेट पर चढ़कर आगे पीछे उसे खोलता और बंद करता था, तो मैं तो झूल सकता हूं। मुझे उम्मीद है हम सभी झूल सकते हैं, तो हम इसको तो सिलेक्ट करते हैं। टायर पर, अरे टायर पर हाँ ये सच है, जो गांव होते हैं वहां पर लोग पेड़ के साथ एक रस्सी बांधते हैं, रस्सी के नीचे टायर, और टायर के ऊपर खुद घोड़े की तरह बैठ जाते हैं और झूला झूलते हैं। तो टायर पर भी झूला झूला जा सकता है। झाड़ू पर झूला नहीं, झाड़ू पर कोई झूला कैसे झूलेगा? झाड़ू तो सफाई के काम आती है। क्या काम आती है झाड़ू? सफाई के, तो इस पर झूला नहीं झूल सकते। दरी तो खुद ही जमीन पर होती है। जिस चीज पर हम झूला झूलते हैं वो या तो हिल सके या वो कहीं ऊंची हो, दरी पर झूला थोड़ी झूलते हैं, तो बंद कर दो। मेज पर झूला तो नहीं झूल सकते, पर मेज पर बैठकर अपने पैर झुला सकते हैं। हम लोग यही करते हैं। और हां, जब कक्षा में जाते हैं तब भी तो कुर्सी पर बैठकर अपने पैर हिलाते हैं, लेकिन मेज पर झूला बिल्कुल नहीं झूल सकते। अलमारी का गेट खोलो, गेट पर चढ़ो, तुम कुछ इस तरह से मस्ती के साथ झूला झूल सकते हैं, तो अलमारी पर झूला झूल सकते हैं। डाली को पकड़ के भी झूला झूल सकते हैं। और सबसे पसंदीदा झूला आप सब बच्चों का क्या है? अपनी मम्मा के पैर पर बैठ जाओ ऐसे करके और उन्हें बोलो ऊपर ले चले, इधर ले चले। सबसे सुंदर झूला मम्मा के पांव वाला। तो कितने सारी चीजों में झूला है। अब हमें यह बताना है कि कुछ जगह पर कैसे क्या भर सकते हैं। क्या आप बच्चे लोग तैयार हो? रेडी स्टडी गो, करते हैं इसको शुरू। मुझे यहां कुछ भरना है पर झूलने में मजा आता है। आपको कौन से तरह के पर झूलने में मजा आता है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जैसे मेरा पसंदीदा है, मुझे पैर वाला झूला झूलने में मजा आता है, तो मैं ये यहां भर दूंगा। मुझे पैर वाला झूला झूलने में मजा आता है। आप में से कौन कौन लिख सकते हैं अपने आप? पिछली कक्षा में आपने वर्ण और स्वर तो सीख लिए। अब आपको यहां से देखना है। पहले लिखना है पैर, फिर लिखना है वाला, फिर लिखना है झूला। पैर वाला झूला पर झूलने में मजा आता है। मुझे कुछ चीज पर झूलने में डर लगता है। आपको डर लगता है? अरे वो झूला जो ऊंचा जाता है, आपको तो उसमें भी मजे आते हैं। आपको कौन से झूले में डर लगता होगा? आइए करते हैं पता। टायर वाला झूला शायद, डाली वाला झूला हां, अलमारी वाला झूला हो सकता है, या फाटक वाला झूला। मुझसे पूछेंगे तो मुझे सबसे ज्यादा डर शायद डाली पर झूलने में डर लगता है, क्योंकि डाली काफी ऊंची होती है। उसमें डर रहता है कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मुझे चोट ना लग जाए, इसलिए डाली पर झूलने में मुझे डर लगता है। मुझे
पर झूलने में डांट पड़ती है। आपको कौन डांटता है? आपके पापा या आपकी मम्मा या आपकी शिक्षिका? कौन डांटता है? आपके भैया या आपकी बड़ी बहना, आपके काका काकी? क्योंकि आप शरारत करते हो। अगर आप मुझे अभी वादा करो कि शरारत नहीं करोगे तो आज से आपकी मम्मा आपको डांटना बंद, बिल्कुल बंद, ठीक है? तो कौन से वाले झूले पर आपको डांट पड़नी चाहिए? देखो ना, अगर आप अलमारी वाला झूला झूलोगे तो अलमारी का गेट टूट सकता है ना, या फिर आपके चोट लग सकती है। अगर आप फाटक वाला झूला झूलोगे तो भी आपको चोट लग सकती है। तो इन दोनों झूलों में से किसी भी एक झूले पर झूलने पे आपको पक्का से डांट पड़ती है, ठीक है? तो आप कह सकते हो अलमारी पर झूलने में मुझे डांट पड़ती है, या फिर कुछ लोग जो फाटक वाला झूलते हैं वो लिख सकते हैं फाटक पर झूलने में मुझे डांट पड़ती है, ठीक है? तो डर किससे लगता है? डाली वाले झूले से। तो यहां लिखना है डाली, यहां लिखना है पैर वाला झूला, झूला। और यहां लिखना है अल मा र पे बड़ी की मात्रा। मैंने नीचे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं आप नीचे लिख दो, ठीक है ना? हम क्या कर सकते हैं अब इस पाठ में? क्या लिखा है? तुम इन झूलों पर भी झूले होगे। इन झूलों को तुमने कहां कहां देखा? अब हमें यहां पर कुछ शब्द लिखे हैं, मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन और बागीचा। हमें बताना है कौन सा वाला स्कूल में झूला मिलता है, कौन सा वाला झूला मेले में है, कौन सा पार्क में, कौन सा बागीचे में। चलिए सबसे पहले हम ये वाला झूला देखते हैं, जो हम लोग इस तरह से पेड़ पर बंधा हुआ एक झूला। क्या स्कूल में कभी भी झूला पेड़ पर भरा होता है? नहीं। क्या मेले में बंधा होता है? नहीं। क्या पार्क में बंधा होता है? नहीं। क्या बागीचे में बंधा होता है? नहीं। तो जरूर ये झूला घर के आंगन में होता है। हाँ, हमारे घर के आंगन में जो पेड़ है, हम उस पर रस्सी बांधकर नीचे लकड़ी का तख्ता या फंटा लगाकर झूलते हैं। सबके घरों में नहीं है, लेकिन कुछ घरों में ऐसा झूला सच में होता है। ऐसा झूला जिसमें आप नकली के घोड़ों पर बैठ के गोल गोल घूमते हो, ऐसा तो केवल तब होता है जब मेला लगता है। तो ऐसा झूला कहां मिलता है? आपको यहां पर लिखना है म पे ए की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, यानी ये वाला मेला। ये जो झूला है जिसे हम सीसा कहते हैं, ये झूला विद्यालयों में होता है, तो इसे हम स्कूल लिख सकते हैं। और एक और झूला है जो कि पार्क में होता है, और वो झूला कुछ इस तरह का दिखता है जैसा ये बच्चा स्लाइड पर कर रहा है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं पार्क, और इस तरह का चिन्ह भी बना सकते हैं। जैसा हम देख सकते हैं, एक और हमारे पास ऐसा झूला है जो कि हमें हमेशा मेले में मिलता है। तो यहां पर हम फिर से लिख देंगे मेला। घर के बगल में जो बागीचा है उस पर आप टायर का झूला बनाकर झूल सकते हैं, तो यहां आप बगीचा लिख सकते हैं। अरे कितना अच्छा है मेरा हिंदी का पाठ्यक्रम। इसमें कितनी सारी प्यारी प्यारी सी बातें हैं कि हम झूले कहां कहां देख सकते हैं।
मुझे तो भाई बहुत मजा आया। चलो, झूले की सुहानी को क्या दिख रहा है? झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा है? सुहानी ये रही, जानते हो ना, ये बिल्ली जिसने अपना नाम सुहानी बताया था, उसे क्या दिख रहा है? उसे गिलहरी दिख रही है, नन्हा खरगोश दिख रहा है, एक गेंद दिख रही है, कुछ तितलियां दिख रही हैं और भी बहुत कुछ दिख रहा है। आप मेरी मदद करेंगे तो हम सीख जाएंगे। और क्या दिख रहा है? ये कौन सा जानवर है? एक कुत्ता। और क्या दिख रहा है? एक लड़का। और क्या दिख रहा है? एक लड़की। और क्या दिख रहा है? एक पंछी। आया मजा? मुझे तो भाई बहुत मजा आ रहा है। देखो ना, कितनी सारी चीजें दिखती हैं जब हम झूले के ऊपर होते हैं। अब हमें पता करना है कि बच्चे कौन कौन सा खेल खेल रहे हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि ये छुपन छुपाई खेल रहे हैं, जिसमें कि ये दो बच्चे, ये एक बच्ची, ये सब लोग कहीं ना कहीं, और यहां तक कि ये बच्चा भी छिप रहे हैं। तो फिर ये क्या खेल रहे हैं? मैं यहां लिखता हूं, मैं यहां लिखता हूं, लिखिए छोटे उ की मात्रा आधा प पूरा प छुपन, और फिर से छोटे उ की मात्रा पाई छुपन छुपाई। क्या खेल रहे हैं ये बच्चे? छुपन छुपाई। ठीक है। और बच्चे क्या खेल रहे हैं? अरे देखो ना, यहां पर ये तीन बच्चे भी कुछ खेल रहे हैं। ये कौन सा खेल है? इसे हम कहते हैं पहल 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 दूज। पहल यानी एक, दूज यानी दो। यहां पर हम क्रमांक बनाकर इन पर कूदते हैं और मस्ती करते हैं। अब आपको पता करना है अपने बड़ों से कि इस खेल को हम क्या बोलते हैं जो ये दो बच्चे खेल रहे हैं। सो यहां पर बहुत से बच्चे बहुत सारे खेल खेल रहे हैं। अब हमें ये पता करना है कितने बच्चे छिपे हैं। कितने बच्चे छिपे हैं? एक तो ये बच्चा छिपा है, तो ये हुआ एक ये बालिका भी छिपी है, तो ये हुई दो। और कौन छिपा है? क्या ये दोनों छिपे हैं? क्या ये तीनों छिपे हैं? क्या ये दोनों छिपे हैं? क्या ये दोनों जो पानी पी रहे हैं? अरे अरे अरे, देखो ना, पीछे एक बालिका छिपी है, तो तीन। और ये देखो, पेड़ के नीचे पीछे भी एक बच्चा छिपा है, अर्थात चार बच्चे छिपे हैं। इस स्कूल के आसपास क्या है? अगर हम गौर से स्कूल के आसपास देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि स्कूल तो ये रहा, और इस स्कूल के आसपास कुछ पेड़ हैं और कुछ झाड़ियां भी हैं और एक नलकूप भी है। और क्या है? और इसके ठीक परिधि के बाहर कुछ इमारतें भी हैं। यह स्कूल एक बहुत व्यस्त जगह पर है जिसके आसपास बहुत सारी चीजें हैं। क्या तुम्हें सुहानी दिखाई दे रही है? क्या आपको इस चित्र में सुहानी कहीं दिखाई दे रही है? आइए ढूंढते हैं। सुहानी बिल्ली इधर नहीं है, सुहानी बिल्ली इधर भी नहीं है, तो हमें इस चित्र में सुहानी नहीं दिखाई दे रही। कैसा लगा आपको ये पाठ? झूला, कितनी सुंदर कविता थी। एक बार फिर से झूले के पाठ को अवश्य देखिएगा और उसे याद करके अपने दोस्तों को सुनाइएगा। इतनी मजेदार हम लोगों ने जो गतिविधि करी
उससे भी अधिक मजेदार गतिविधि आओ करते हैं। हमें मिलाने हैं चित्रों को उन्हीं से मिलते जुलते शब्दों के साथ। ये क्या है चित्र में? आप कह सकते हैं ये है एक वृक्ष या फिर एक पेड़। पेड़, क्या ये पेड़ लिखा है? ये तो लिखा है ठ पे ए की मात्रा ठेला। ये है झ पे ऊ की मात्रा झूला। ये लिखा है पेड़। ओ, तो ये पेड़ का चित्र ये रहा। ये क्या है? एक गठरी। क्या ये गठरी लिखा है? नहीं। क्या ये गठरी लिखा है? नहीं। क्या ये गठरी लिखा है? ये तो पेड़ है। तो फिर गठरी ये रहा। ग ठ र पे बड़ी की मात्रा, ये रहा हमारा ठेला। और जो आखिरी बचा ये है हमारा झूला। अब हम समझेंगे कि छिपने के लिए इनमें से कौन सी जगह सबसे मजेदार है। पेड़ के पीछे ये क्या चीज है? मेज। आप मेरे साथ लिख पाएंगे? तो लिखिए म पे ए की मात्रा और ज, मेज। आप देखिए पेड़ एक ए की मात्रा का शब्द था, मेज भी एक ए की मात्रा का शब्द था। ये क्या है? झ से झंडा, आ की मात्रा, ड़ और बड़ी की मात्रा। झाड़ी के पीछे छिपने का कितना अच्छा स्थान है ये। या फिर ख आ ट, खाट के नीचे या चारपाई के नीचे। बहुत ही आनंद आ रहा है। इतना मजेदार अगर मुझे विद्यालय में पढ़ाया जाता है तो मैं रोज स्कूल जाने वाला हूं। अब क्या करना है? इस गतिविधि का नाम जानते हैं क्या है? आप कूद पड़ोगे जान के। पकड़न पकड़ाई। देखो ये क्या लिखा है? ठेला। ठेला यानी ठ अक्षर से। ये लिखा है सेब। सेब में न ठ आता है, न म आता है, न न, न अ, न छ। ठीक है, लेकिन ठेला हम लोग यहां भी लिखेंगे क्योंकि ठ अक्षर का वो एक शब्द है। ठ पे ए की मात्रा, ल पे आ की मात्रा। ठीक है, ये क्या है? अलमारी। अलमारी मतलब अ कहां है? ये रहा। यहां हम लिख देंगे अलमारी। अ ल मा री। हमने ये भी कर दिया। ये क्या है? छतरी। तो छतरी यानी छ। पहले लिखो छ, फिर लिखो त, फिर लिखो बड़े ई की मात्रा। छतरी। छ, ये रहा। ये क्या है? अनार। अ से दूसरा शब्द हमें मिला अनार। क्या आप जानते हैं अनार शब्द और कहां आएगा? अनार में न भी तो आता है, इसलिए हम अनार को यहां भी लिखेंगे। अब है हमारे पास एक शब्द नल। नल न से शुरू होता है तो उसमें न लिखा है तो हमने यहां लिख दिया नल। गठरी। गठरी में ठ आता है तो हम गठरी यहां लिखेंगे। ग ठ री, गठरी। ठ, ये रहा। ये क्या है? एक नाव। नाव में इनमें से क्या आता है? बिल्कुल सही, न। न, ये रहा। न पे आ की मात्रा और व। ठीक है, अब एक फल जिसका नाम सेब है वो इनमें से कहीं नहीं आता, तो ये इस खेल का हिस्सा नहीं बन पाया। अरे मुझे तो भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आपके साथ इस
गतिविधि को करके आपको भी अच्छा लगा तो हम लोग फिर से खेलते हुए सीखते रहेंगे। आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकते हैं। ट्यूशन सीबीएसई का यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप बाकी के वीडियोस के लिए हमारी वीडियो लाइब्रेरी में जाएं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें सब्सक्राइब और लाइक।